नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सबकी नज़रें हैं लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि लगातार सांसदों की सीट पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं तो भाजपा को भी कई बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। जहाँ महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा फायदा मिला, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें दावा किया जा रहा है कि भाजपा को सांसदों के रूप में ज़्यादा मजबूती नहीं मिली है, उनका नुकसान होता नजर आएगा अगर महाविकास अघाड़ी सरकार एक साथ उतरती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुए उसके बाद लोकसभा चुनाव पर भी काफी सियासत हो रही है। इस बीच विपक्ष का चेहरा कौन होगा पीएम कैंडिडेट के रूप में, यह बहुत बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऑप्शन अपने आप के रूप में सबके सामने रख दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव की बात हो रही है, यहाँ तो नगर निगम चुनाव पर भी बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। तो जब बात प्रधानमंत्री चुनाव की आ रही है तो ऐसे में सब यहाँ पर अपने अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हैं हेडलाइन से कि नीतीश कुमार अगले पीएम कैंडिडेट विपक्ष के हो सकते हैं और विपक्ष उन्हें समर्थन देता नजर आ सकता है एकजुट के रूप में, क्योंकि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया बिहार से। तो सवाल ये था और ऐसे में आप सभी को बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ से दावेदारी टीएमसी की मुखिया कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी पेश करती नजर आ रही है। इस पूरी चर्चाओं में नाम शरद पवार का, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का और अब तो यहां पर आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी का भी आ गया और नीतीश कुमार का भी आ गया। तो विपक्ष के भी कई सारे कैंडिडेट होते जा रहे हैं एक एक करके। लेकिन कहा यह गया था शुरुआत में कि महाराष्ट्र से कोई हो सकता है कैंडिडेट, जिसमें शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे जैसे कई नेताओं के नाम सामने आए थे। लेकिन उद्धव का शिवसेना में जो हाल हुआ, जो बगावत हुई, उसके बाद से शायद उनका नाम ना आगे आए, लेकिन शरद पवार का नाम चर्चाओं में था। लेकिन इनकी एक एज डिफरेंस जो है 81 वर्ष के हो चुके हैं, तो वहां पर वो शायद मात खाते नजर आए। इसी वजह से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेताओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या विपक्ष एकजुट होगा? अब यहां पर एक आर्टिकल की तरफ लेकर चलते हैं कि कैसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच आपस में ही जंग छिड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2024 विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बात का झटका उस वक्त लगा जब तृणमूल कांग्रेस नेता की तरफ से यह कह दिया गया कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट हो सकती हैं। ये पूरा मामला है। यहाँ पर साफ कहा गया कि ममता दावेदार हो सकते हैं। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के अलावा सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे कई ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय तौर पर बड़े चेहरे हैं, ऐसे में क्या वो भी पीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? जवाब में सौगात राय ने कहा कि मुझे इन सब का नहीं पता, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जरूर दावेदार हो सकते हैं। तेजस्वी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। सौगात राय ने साफ कहा। तो ये सारी बातें हैं कि वो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। तमाम इस बात की चर्चा लगाई जा रही है। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी दावेदारी रख दी है, लेकिन जनता तय करेगी कि विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार कौन है। क्योंकि शरद पवार की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने ही यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया था और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मार्गरेट अल्वा का नाम आगे किया, दोनों को मात मिली। तो ऐसे में अपना नाम क्या उन्होंने प्रधानमंत्री चुनाव के लिए बचा रखा है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, साथ ही साथ इसमें राहुल गांधी का नाम है। लेकिन अब देखते हैं तस्वीर क्या साफ होती है। क्या विपक्ष एक बार फिर से अलग हो जाएगा जैसे राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ था, या पीएम कैंडिडेट के लिए हामी भरकर किसी एक नाम को आगे बढ़ाएगा? नीतीश कुमार को लेकर ऐसी भी खबरें थी कि वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद तक जाना चाहते थे, ऐसा सुशील मोदी का कहना था, लेकिन उनको सिर्फ मजाक के तौर पर लिया। यहाँ पर नीतीश कुमार ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये पूरा मामला है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि आने वाले पीएम कैंडिडेट चुनाव में कौन विपक्ष का और बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से कौन सा कैंडिडेट सामने आता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।